प्यारे दोस्तों, जन्नतुल बकी में कब्र की खुदाई के दौरान क्या मौजज़ा हुआ? कब्र में बच्चा कौन था? अल्लाह अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जन्नतुल बकी में हुआ ऐसा हैरान कुन वाकया कि जिसको देखकर दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। साइंस कहती है ऐसा कैसे मुमकिन है, मगर दोस्तों जहां से इंसान की सोच खत्म हो जाती है और जहां से साइंस भी लाजवाब हो जाती है, वहां से शुरुआत होती है कुदरत के मौजज़ात की। प्यारे दोस्तों, जन्नतुल बकी में एक कब्र की खुदाई की गई तो अंदर से एक बच्चा निकला, जिसको देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए और पता करने पर कि ये कौन था, सब लोग हैरानो शश्तर रह गए। इस बच्चे की वीडियो ने दुनिया में तहलका मचा दिया। साइंसदानों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर दोस्तों ऐसा हुआ है। और इस वाक़े की पूरी तफसील जब आप खुद भी जानेंगे तो परेशान हो जाएंगे, मगर दिल ही दिल में बेसाख्ता अल्लाह ताला की हमदो सना करने लगेंगे कि बेशक वो हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। ये बच्चा कौन था और इसकी कब्र में मौजज़ा क्या हुआ था, ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज के इस ईमान अफरोज वाक़े का। प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में रिहाइश पजीर अब्दुल मती निहायत नेक, दीनदार, परहेजगार शख्स था। वो और उसकी बीवी निहायत खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रहे थे। दोनों नमाज रोजे के पाबंद थे। शादी के काफी अरसे के बाद अल्लाह पाक ने उनको बेटे से नवाजा था। वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार थे क्योंकि अल्लाह ताला की रजा में राजी रहने वाले थे। प्यारे दोस्तों, काफी दुआओं के बाद इन्हें औलाद हुई थी। बेटे का नाम इन्होंने अब्दुल वाहिद रखा और अब्दुल वाहिद के बाद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, यानी अब्दुल वाहिद अपने नाम की तरह उनकी वाहिद इकलौती औलाद था। दोस्तों, अब्दुल वाहिद बहुत ज़हीन बच्चा था, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करता था और अपने बाप के नक्शे कदम पर 5 साल की उम्र से ही बाद जमात नमाज अदा करने लगा था। हालांकि अभी उस पर नमाज फर्ज भी नहीं हुई थी, मगर वो 5 साल की उम्र में भी निहायत खुशू के साथ नमाज अदा करता था। जब वो 6 साल की उम्र का हुआ तो गर्मियों के रमजान के महीने का आगाज हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं भी इस रमजान आपकी तरह रोजे रखूंगा। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा अभी आपकी उम्र नहीं है और रोजे भी आप पर अभी फर्ज नहीं हुए, इसलिए जब आप उस उम्र में आओगे तो बेशक रखना, अभी आप मत रखो। मगर बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मैं भी रोजे रखूंगा और सारे रोजे रखूंगा जैसे कि आप दोनों रखते हैं। माँ बाप बच्चे का शौक और जिद दोनों देखकर मान गए और उसे रोजा रखवा दिया। सोचा कि आधे दिन में ही खुद ही बोल देगा, जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो बच्चा है, हम खिला पिला देंगे। मगर दोस्तों, वो बच्चा पूरी लगन से 5 वक्त की नमाज के साथ मगरिब तक अपना रोजा मुकम्मल कर चुका था। माँ बाप बहुत खुश भी थे कि अभी से हमारा बच्चा दीन में इस कदर शौक और लगन रखता है। फिर बच्चे ने एक और फरमाइश कर दी। उसने कहा कि मैंने रोजों के साथ उम्रा भी अदा करना है। माँ बाप क्या करते, ये बात मान ली और उसको रोजे की हालत में खाना काबा ले जाकर उम्रा अदा करवाया। ये भी उसका पहला उम्रा था और पहली अफ्तारी थी जो उसने खाना काबा में की थी। सख्त गर्मी के दिन थे दोस्तों। उसने उम्रा तो अदा कर लिया मगर उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई। माँ बाप ने बहुत कहा कि बेटा आपने देखो रोजे भी रखे हैं, उम्रा भी अदा कर लिया है, अब तबीयत ठीक नहीं तो आप रोजा छोड़ दो, अल्लाह ताला आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, वो जुम्मतुल विदा का दिन था। उसने कहा कि मैं हर सूरत अपने तमाम रोजे मुकम्मल करूंगा और जुम्मतुल विदा बाबा के साथ मस्जिद नबवी में अदा करूंगा। सख्त गर्मी में तबीयत भी खराब, रोजे की हालत में वो बच्चा अपने वालिद के साथ तैयार होकर जुम्मतुल विदा पढ़ने मस्जिद नबवी में पहुंच चुका था। जमात खड़ी हुई तो वो बच्चा जब सजदे में गया तो उसके बाद उसने सर न उठाया। नमाज मुकम्मल करने के बाद उसके वालिद ने उसे हिलाया तो वो बेसुध सीधा हो गया। वालिद की चीखें निकल गईं। फौरन मेडिकल के अमले ने आकर उसको देखा तो बच्चा अपने खालिक हकीकी से जा मिला था।
शायद उस बच्चे को पता था दोस्तों कि वो अपनी इस उम्र से आगे जा ही नहीं पाएगा, इसलिए इसी उम्र में रोजे भी रखे, नमाज भी पाबंदी से अदा की, उम्रा भी किया और मस्जिद नबवी में जुमातुल विदा अदा करते हुए वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया था। और फिर दोस्तों उसके वालिद ने अल्लाह की रजा पर राजी होकर सब्र अपनाया और अपने इकलौते बेटे को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये बात आज की नहीं है बल्कि सालों पहले की है। ये वाकया जो हम आपको सुना रहे हैं सालों पहले मदीना मुनव्वरा में पेश आया था। दोस्तों इस बच्चे के ठीक 5 साल बाद एक और बच्चे का इंतकाल हो गया। आपको शायद ये बात तो पता होगी कि जन्नतुल बकी में कब्र जब पुरानी हो जाए तो उसी पर दूसरी कब्र बना दी जाती है। कब्रों पर कब्रें बनती आ रही हैं। तो दोस्तों एक बच्चे की कब्र को दूसरे बच्चे की कब्र बनाने के लिए जब खोला गया तो गोरकन ये देखकर हैरानो परेशान रह गए कि कब्र में मौजूद बच्चे की मैयत इस कदर तरोताजा थी और चेहरे पर इस कदर ताजगी थी कि जैसे चंद मिनट पहले ही इसको दफनाया गया हो। कफन तक मैला नहीं था, कब्र से खुशबुओं के भभके उठ रहे थे। कब्र खुल चुकी थी, उनके हिसाब से ये कब्र पुरानी थी। गोरकन ने फौरन कब्रिस्तान की इंतजामिया को बुलाया कि उनसे गलती हुई है और कोई ताजा कब्र इस गलती के बायस हमने खोल दी है। इंतजामिया ने आकर जब खुद अपनी आंखों से मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गए कि गलती कैसे हो सकती है। उन्होंने दोबारा रिकॉर्ड देखे तो उस जगह 5 साल पहले एक बच्चे को दफनाया गया था जिसका नाम अब्दुल वाहिद था। इंतजामिया ने फौरन अब्दुल मती यानी अब्दुल वाहिद के वालिद को इतलाक करके वहां बुलाया और बच्चे की मैयत को दिखाया गया। क्योंकि कब्र तो खुल चुकी थी, अब्दुल मती सोच भी नहीं सकता था कि वो अपने बेटे का दीदार दोबारा भी कर सकता है। बच्चा इस कदर तरोताजा था जैसे उसकी मौत सिर्फ चंद मिनट पहले हुई हो। उस बच्चे की दोबारा नमाज जनाजा अदा करवाकर वहीं पर उसकी तदफीन करवा दी गई, मगर मौके पर मौजूद एक शख्स ने इसकी वीडियो बना ली थी जिसे काफी सालों बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। और जब लोगों ने खुद अपनी आंखों से ये मंजर देखा और अब्दुल वाहिद के वालिद के भी इस हवाले से बयानात सुने, उनकी जबानी जब सुना कि ये कब्र 5 साल पहले की थी, उनके बेटे का इंतकाल 5 साल पहले हुआ था, तो सब लोग बेसाख्ता अल्लाह अकबर पुकार उठे। मगर साइंसदान परेशान रह गए कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि साइंस के हिसाब से जिस्म गल सड़ जाता है, बदबू दे जाता है, मगर यहाँ 5 साल बाद भी मैयत का जिस्म वैसे का वैसा है और बदबू नहीं बल्कि खुशबुओं से मौतर है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जहाँ पर साइंस खत्म होती है, इंसानी अकल खत्म हो जाती है, वहां से अल्लाह ताला की कुदरत का आगाज होता है। बेशक वो हर शय पर कादिर है और जो चाहे वो कर सकता है। वो खुद फरमाता है कि तुम्हारे दिमागों की सोच खलाओं से जा टकरा कर वापस तुम्हारे दिमागों में आ जाएगी, लेकिन तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। प्यारे दोस्तों, अगर अल्लाह ताला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रख सकते हैं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद दोबारा जिंदा कर सकते हैं, सहाबाए कहफ को सालों की नींदों से बेदार करने की कुदरत रखते हैं, तो एक ऐसे बच्चे की मैयत जिस बच्चे ने रोजे की हालत में जुमातुल विदा मस्जिद नबवी में अदा करते हुए दुनिया छोड़ी हो, तो उसकी मैयत को सही सलामत रखना कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये हमारे लिए फिक्र और गौर का मुकाम जरूर है। दोस्तों इस वाक़े को देखते हुए हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि आया हमारे अमाल ऐसे हैं, आया हम अल्लाह ताला के हुजूर ऐसे पेश होंगे तो कहीं हमारा सर शर्म से झुका तो नहीं होगा? क्या हम दीन से दूर तो नहीं? क्या हम अल्लाह ताला की बंदगी का हक पूरी तरह अदा कर रहे हैं या नहीं? प्यारे दोस्तों, हो सके तो ये सब सवाल खुद से जरूर पूछिएगा और अगर जवाब तसल्ली बख्श नहीं तो दोस्तों अभी भी वक्त है। तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए, तौबा के दरवाजे खुले हैं। इससे पहले कि ये बंद हो जाएं, हमें तौबा कर लेनी चाहिए और ऐसी मौत की ख्वाहिश करनी चाहिए जैसी मौत अब्दुल वाहिद को नसीब हुई। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।